नमस्कार, मैं अमनदीप भट्ट घनसाली से। और आज मैं आपको ले चलता हूँ बाबा बूढ़ा केदारनाथ के धाम, जो टिहरी जिले के बूढ़ा केदार में स्थित है। ये कहा जाता है कि बाबा बूढ़ा केदार के बारे में बताया जाता है कि जब पांडवों को मोक्ष प्राप्ति के लिए, जब हिमालय के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था उनके लिए कि आपको मोक्ष प्राप्ति करने के लिए भगवान शिव के दर्शन करने और आपको हिमालय की तरफ बढ़ना है, तो यहाँ पर मानता ये है कि बाबा बूढ़ा केदार जो जगह है, जो स्थान है, यहाँ पर भगवान पांडवों को भगवान शिव ने बूढ़े स्वरूप के बूढ़े जो रूप है वो यहाँ पर उनको दिखे थे। और उसके बाद भगवान जैसे ही पांडव यहाँ पर पहुँचे, उसके बाद भगवान शिव यहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। हमारा नाम योगी अमरनाथ गोरखनाथ संप्रदाय से, यहाँ बैठे गोरखनाथ जी की गद्दी है। ठीक है, अब हम आपको यहाँ के बारे में थोड़ा समझाते हैं, पौराणिक जो यहाँ की जो स्टोरी है कि यहाँ लोग क्यों आते हैं, तीर्थ का महत्व क्या है। तो यहाँ पर भगवान परिवार लेके विराजमान है और नाथ संप्रदाय से, नाथ गोरखनाथ। अब सवाल आता है, द्वापर में यहाँ पांडव लोग आए। पांडव क्यों आए? जब महाभारत युद्ध हुआ था, धर्म युद्ध, कुरुक्षेत्र, तो पांडवों की जीत हो गई थी, भगवान साथ में थे। इनके गोत्र में गोत्र हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था पांडवों को। इनके जो गुरु लोग मारे गए, परिवार के लोग मारे गए। अब ये ब्रह्म हत्या और गोत्र हत्या का पाप लग गया इनको। अब ये प्रायश्चित के लिए भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर धर्मराज जी को वेद व्यास जी के पास भेजा, परामर्श के लेके जाओ, अब वेद व्यास जी के पास जाओ, उनसे परामर्श करो कि हमें अब अपने पितरों के लिए क्या करना है। क्या करना है, पितरों के लिए क्या करना है। उनकी आत्मा भटक रही है अंतरिक्ष में, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है, जिसका मरण होता है उसका जन्म होता है। तो जब जन्म नहीं मिलता है, जब तक किसी भी जन्म में आया, तो जब तक जन्म नहीं मिलता तो वायुमंडल में भटकते हो आत्मा। वायुमंडल, हवा, भूत आत्मा नाम परमात्मा। ठीक है, वायुमंडल। अब ये जितने मारे गए थे, ये जो है भटक रही थी इनकी आत्मा। अब वेदव्यास जी ने बताया, जब युधिष्ठिर धर्मराज जी वेदव्यास जी के पास गए तो वेदव्यास जी ने बताया कि देखो युधिष्ठिर, भगवान शंकर एक देवता ऐसे हैं भगवान कि जो सबकी सुनने वाले हैं, बूढ़े रूप में शंकर जी, बूढ़ी ब्राह्मण रूप में पूर्ण दर्शन दिए। और दर्शन तो दे दिए, लेकिन पांडव संशय में रह गए और पहचान नहीं पाए। तब तक भगवान स्वयं हो गए, स्वयं नेचुरल स्वयं हो गए। आगे समझे? अब स्वयं हो गई, साकार निराकार दोनों में हो गई। पांडव साथ में थे सारे। भीम था, 10,000 हाथी का बल था। भीम सोचता है हमारे साथ छल हो रहा है, ये धर्मराज जी कहते शांत रहो। अब भगवान निकल गए यहाँ से, अब जल्दी करो, पीछा करो भगवान का। तो युधिष्ठिर जानते थे, वो पगचिन्ह पकड़ते थे। पगचिन्ह किसका? स्त्री है कि पुरुष का है, गाय का है, बैल का। ये साधारण मनुष्य गए तो ऋषि मुनि है, कोई भगवान का। तो पगचिन्ह पे चलते चलते ये शतोपन निकले, केदारनाथ शतोपन। भगवान समझ गए पांडव आ रहे हैं, मेरा पीछा कर रहे हैं, आ रहे हैं पांडव। वो अंदर जानी हो क्या नहीं जानी, राई थे पर्वत करे पर्वत राई वाई, और सामर्थ्यवान है, वो क्या नहीं कर सकता। ठीक है, और वहां जाके भगवान ने भैंसों का रूप ले लिया, भैंसों का। कितनी भैंस? देखो, जीती को सके अजय रघुराई, माया तो असरज नहीं आई। माया से कोई इतनी भैंस नहीं रह सकता है, व्यक्ति विशेष की नहीं हो सकती है। धर्मराज जी समझ गए ये प्रभु की लीला है, शंकर जी की लीला है ये कोई। और अब ये है पांडवों, आगे मत बढ़ो, इन्हीं में शंकर जी, अब इन्हीं में शंकर जी समाये हुए हैं।